अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा या सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबए औलाद आली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म शेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहे जलाले मोहम्मदस्त उस्मा ज़ियाए शम्अए कमाले मोहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मोहम्मदस्त इस्लाम मा इताअत खुलफाए राशिदीन ईमान मा हुब्बे आले मोहम्मदस्त। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु आमन वालुहु आज़म शानुहु व तम बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर करम नूर मुजस्सम शाह आदम बनी आदम रसूल मुहतशम फ़ख्र दो आलम सय्यदुल अरबी वल अजम महबूब रबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मोहतरम व मोहतशम हाज़रीन व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात ख़ानी तो आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि मेरा दिल है दो शेर मैं भी आपको सुना दूँ, तो मिल के मौके की मौजू के मुनासबत से मैंने अपने आला हज़रत का कलाम पढ़ना है, दो शेर तो मिल के अगर पढ़ेंगे तो सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी और खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। और हम तो हम हैं ये देखोगे महशर में तुम। आला हज़रत फरमाते हैं हम तो हम हैं, मैदान महशर में जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे ना तो सारे अंबिया खड़े होकर महबूब का इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे देखो हमारे नबी आ गए। हम तो हम हैं ये देखोगे महशर में तुम, होगा नबियों का नारा
हमारा नबी होगा नबियों का नारा, हमारा नबी। और आला हज़रत कहते हैं जब अंबिया ने कहना ना हमारे नबी आए हैं, तो मैंने हाथ बांध के खड़े हो जाना, मैंने अर्ज करना है अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, सारे नबी ही मालिक होते हैं, तो मैंने कहना है मालिको बताओ क्या हमारा नबी तुम्हारा भी नबी है? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी। और अंबिया जवाब क्या देंगे? वो कहेंगे जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही, जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और मांगने वालों हमको भी यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसकी दो बूंदे हैं, मेरे आका कितना देने वाले हैं ये आला हज़रत ने बयान फरमाया, जिसकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। मेरे और आपके आका मालिक अर्ज़ व समा महबूब किबरिया सरवरे हर दो सरा बिइज़्निल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़ जज़ा शब असरा के दूल्हा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सद्रुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा खातिमुल अंबिया राज़दार माऊहा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बासफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात। प्यारे आका मालिक अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया खम्सीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामह। फरमाया जो हर रोज़ 50 बार मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करे, मैं बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़ा करूँगा, हाथ मिलाऊँगा। और रिवायात में है जिस ईमान वाले को बरोज़े क़यामत महबूब का फ़कत एक झलक दीदार नसीब हो गया, जहन्नम आराम हो जाएगी। जो एक झलक देख ले जहन्नम आराम है, पक्का जन्नती है। तो जिसके हाथ में मेरे आका दस्ते रहमत ता फरमा दे, वो कैसे जन्नत में नहीं जाएगा? तो कितनी दुआ दुरूद पढ़ना है। और प्यारे आका जानते हैं कौन कितनी बार पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन किस हाल में पढ़ रहा है। मेरे आका सब कुछ, वहाँ ये नहीं चलेगा कि पढ़ा ना हो तो कहते जी पढ़ा है। तो रोज़ाना सिर्फ 50 मरतबा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, सुन्नियों की मसाजिद में हर नमाज के बाद दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। तो 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे ना जी। अब जितने आप माशाल्लाह तादाद में बैठे हुए हैं, अब अभी झांक के देखें अपने गिरेबान में कि शाह की नमाज पढ़ के आए हो या नहीं, और सुबह फजर पढ़ेंगे या नहीं। 11 हो गए ना,
11 बज गए, 11 से ऊपर हो गए। बैठे हुए हैं आप माशाल्लाह इश्क मुस्तफ़ा में, मोहब्बत मुस्तफ़ा में। और अगर नमाज ही नहीं पढ़ी है और फजर भी जाके पढ़े ना तो फिर बैठने का फ़ायदा कोई नहीं होना। 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है। 5 वक़्त नमाज मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ना ये वाजिब है। साहबा फरमाते हैं जो एक नमाज जमात से छोड़ देता हम मुनाफिक समझते, जो बिल्कुल ही ना पढ़ता काफिर समझते। मेरा आका ने खुद फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। 5 वक़्त नमाज पढ़नी है, पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे ना। तो हर नमाज के बाद 10 बार दुरूद सलाम पढ़ना है। 50 मरतबा रोजाना दुरूद हो जाएगा और रोज़े क़यामत महबूब से मुसाफा करेंगे, इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। तो नमाज पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे तो फिर जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है, दुरूद भी पाबंदी से रोज़ पढ़ना है। रसूल बरकत नज़ूल रहमत के लिए अब भी चंद मरतबा दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। रब्बे कायनात ने शाफ़ में तिलकर रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, वो रसूल हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से एक वो है जिनसे रब ने डायरेक्ट कलाम किया। और रफ़अ बअदहुम दरजात, और कोई वो है जिसके रब ने कई दर्जे बुलंद किए। अब जिसको सबसे कई दर्जे बुलंदी अता फरमाई है, नाम नहीं लिया, नाम लेने में भी शान को वाज़े करना है, क्योंकि जिसको बुलंद दर्जे अता किए हैं हर ईमान वाले का जहन सिर्फ उसी की तरफ जाता है, और मेरे और आपके आका की ज़ात है। सबसे बुलंद बाला मकाम जिसको रब ने अता फरमाया है वो मेरे और आपके आका की ज़ात है। इस आयत मुबारका में रब्बे कायनात ने वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि मेरे अंबिया और रसूल जो हैं इनके दर्जे मुख्तलिफ हैं। नफ्से नबुव्वत में या नफ्से रिसालत में जो रसूल हैं बराबर हैं, नबी नबुव्वत में बराबर हैं, लेकिन मकाम में दर्जे में फजीलत में इनके मुख्तलिफ हैं। और सबसे अफजल व आला जो ज़ात है वो मेरे और आपके आका की ज़ात है। प्यारे आका मालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया से अफजल आला हैं। कुरान ने इसको बारहा बयान फरमाया और कई तरीकों से, कई अंदाज से बयान फरमाया। एक अंदाज जो कुरान पाक ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफजल आला होने का बयान फरमाया है, तो रब्बे कायनात ने कुरान में ये बयान फरमाया है कि जितने नबियों को रब ने भेजा है ना, हर नबी खास अपनी कौम की तरफ आए। हर नबी जो है वो खास किसी इलाके की तरफ आए, कोई किसी शहर की तरफ आए, कोई किसी बस्ती की तरफ आए, कोई कुछ अफराद की तरफ आए। लेकिन मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके के लिए नहीं, किसी शहर के लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, तमाम आलमीन के लिए मेरे और आपके आका रसूल बन के आए। अंबिया के बारे में रब्बे कायनात ने शाफ़ फरमाया तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, फरमाया ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर दी है। और फरमाया कि वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाइही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां देकर फिरऔन और उसके हवारियों की तरफ भेजा है। और फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदन, और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। फरमाया व इला समूद अखाहुम सालिहन, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। व इला मदयना अखाहुम शुआइबन, और मदयन की तरफ हमने उनके भाई शुआइब को भेजा।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया तो अरसलनाहु इला मियति अल्फिन औ यजीदून कि हमने उनको 1,00,000 और कुछ लोगों की तरफ भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया व रसूलन इला बनी इसराइला और ईसा अलैहिस्सलाम फकत बनी इसराइल के लिए रसूल बन के आए। दीगर अंबिया का बयान फरमाया कि अपनी कौमों की तरफ आए। बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है मेरे आका ने इरशाद फरमाया कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही, हर नबी फकत अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था। इब्ने हब्बान की हदीस मुबारक है मेरे आका ने फरमाया कान नबिय्यु युबअसु इला करियतिही वला यादुहा, हर नबी अपनी बस्ती की तरफ भेजा जाता था, उससे आगे तजावुज नहीं करता था। ये दीगर अंबिया थे जो एक शहर की तरफ, एक बस्ती की तरफ, एक कौम की तरफ, चंद अफराद की तरफ आते, लेकिन जब मेरे और आपके आका की बारी आई रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, महबूब हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और फरमाया महबूब ऐलान कर दीजिए कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, महबूब ऐलान फरमा दें ए लोगों मैं तुम सब की तरफ रब का रसूल बन के आया हूं। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, फरमाया बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी ताकि तमाम जहानों को डर सुनाने वाला बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। और इस बात को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस मुबारक में बयान फरमाया। मेरे आका ने शाफ में फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मैं अंबिया पर मुझे 6 चीजों में फजीलत अता फरमाई गई है। नंबर 1 उतीतु बिजवामिअल कलिम, फरमाया मुझे जवामे कलिम अता फरमाए गए हैं, अल्फाज थोड़े होते हैं मानी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा इरशाद फरमाया नुसिरतु बिर्रौब, मेरी रौब के जरिए मदद की गई है, 1 महीना दूर होता हूं तो दुश्मन पर मेरा रौब तारी हो जाता है। तीसरा फरमाया को हिल्लत लियल गनाइम, पहले नबी जिहाद करते थे, गनीमत हासिल होती थी, आसमान से आग आती वो खा जाती, नबी गनीमत का माल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन रब ने मेरे लिए माले गनीमत भी हलाल कर दिया है। चौथा फरमाया जो इलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहुरा, रब ने सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद भी बना दी है, जहां नमाज का वक्त है वहीं पढ़ लो, और सारी जमीन रब ने मेरे लिए पाक करने वाली भी बना दी है, पानी ना मिले जमीन से तयम्मुम कर लो। पांचवा फरमाया मुझे रब्बे कायनात ने उरसिलतु इलल खल्किल काफा, फरमाया पहले नबी खास कौमों की तरफ आते थे, मुझे रब ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। और छठा फरमाया खुतिमा बिन नबियून, रब ने मेरे जरिए अंबिया का सिलसिला खत्म कर दिया है, मैं रब का सबसे आखिरी नबी बनकर आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और दूसरा अंदाज जो कुरान ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान करने का अपनाया है, कुरान ने हमें उस अंदाज में बताया कि मेरा महबूब सबसे अफजल व आला है। तो वो अंदाज ये है, रब्बे कायनात ने कुरान पाक में जितने अंबिया को खिताब फरमाया है, हर नबी का नाम लेके खिताब फरमाया। जितने अंबिया को खिताब फरमाया है, हर नबी का रब ने नाम लेके खिताब फरमाया है, लेकिन मेरे महबूब से जब भी खिताब फरमाया है, महबूब का नाम नहीं लिया है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, फरमाया आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया
ये वनादैनाहु अय्या इब्राहीमा कद सदक़तर रुया, और हमने निदा दी ऐ इब्राहिम तुम बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए हो, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, फरमाया दाऊद हम तुम्हें जमीन में अपना खलीफा बना रहे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन, फरमाया ज़करिया हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं। हजरत यहया से फरमाया या यहया खुज़िल किताबा बिकुव्वा, ए यहया किताब को मजबूती से थामो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, फरमाया मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही जहानों का रब हूँ। हजरत ईसा से फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, फरमाया ईसा मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। ये अंबिया थे, दीगर अंबिया जिनसे खिताब फरमाया तो नाम लेके खिताब फरमाया, लेकिन जब बारी आई ना मेरे और आपके आका की, जब बारी आई रब के महबूब की, जब बारी आई कुल कायनात के वाली की, तो रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैक, ए रसूल जो आप पर नाज़िल किया गया ना ये लोगों तक पहुंचा दीजिए। कहीं फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, फरमाया ए नबी गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदन हमने तुम्हें हाज़िर नाज़िर बनाकर भेजा है, वह मुबश्शिरन खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है, वह नज़ीरा और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है, वह सिराजम मुनीरा, ए महबूब हमने आपको चमका देने वाला चिराग बनाकर भेजा है। नाराए रिसाल, नाराए रिसाल। और कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, रब के महबूब इबादत करते हैं ना सारी सारी रात करने लग गए। रब फरमाता है महबूब सारी रात इबादतें ना किया कर, ए कंबली ओढ़ के सोने वाले आधी रात या इससे भी कम इबादत किया कर। कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर, ए बालाबाश ओढ़ने वाले उठ खड़े हो और अपनी कौम को डर सुनाइए। कहीं फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए यासीन कुरान की कसम है तुम मुरसलीन में से हो। कहीं फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका, फरमाया महबूब तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि मुशक्कत में पड़ जाओ। और दीगर अंबिया को रब ने नाम लेकर खिताब फरमाया है, लेकिन मेरे महबूब को रब ने कहीं या अय्युहर रसूल फरमाया, कहीं या अय्युहन नबी फरमाया, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमाया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया, कहीं यासीन फरमाया, कहीं ताहा फरमाया। महबूब का हमेशा रब्बे कायनात ने नाम नहीं लिया है, महबूब के आला औसाफ बयान किए। और आशिक बड़ी प्यारी की बात कहता है, कहते खूब नाम मोहम्मद है दोस्तों जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, खूब नाम मोहम्मद है दोस्तों जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, पढ़ के देखो अलिफ लाम से नास तक नाम लेके खुदा ने पुकारा नहीं, खूब नाम मोहम्मद। तो एक अंदाज ये है, एक और अंदाज है जिसमें रब्बे कायनात ने अपने महबूब की सारे अंबिया पर फजीलत को बयान फरमाया है। रब्बे कायनात ने अंबिया के बारे में फरमाया जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुबीन, जितने भी नबी आए हैं ये रोशन दलीलें लेकर आए हैं, मोजज़ात लेकर आए हैं, सहीफे लेकर आए हैं,
किताब लेकर आए हैं। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, फरमाया इन कौमों की तरफ इनके रसूल जो हैं मोजज़े लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वलक़द अरसलना मूसा बि आयातिना इला फिरऔन व मलाइही, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को हमने निशानियां देकर मोजज़े देकर फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। जितने नबी आए ना रब ने मोजज़े देकर भेजा। किसी नबी को रब ने एक मोजज़ा दिया, किसी नबी को रब ने 2 मोजज़े दिए, किसी को रब ने 4 मोजज़े दिए, किसी को रब ने 8 मोजज़े दिए, किसी को 10 मोजज़े दिए, किसी को 12 मोजज़े दिए। तो अंबिया मोजज़े लेकर आए, लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके आका की, जब बारी आई रब के हबीब की, रब ने मोजज़े देकर नहीं, रब ने सर से पांव तक महबूब को मोजज़ा बनाकर भेजा। और फरमाया कि महबूब के बारे में रब ने फरमाया कि लोगो तुम्हारे पास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गया है। ऐसा महबूब आया है जो सर से पांव तक मोजज़ा ही मोजज़ा है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद। ये कुरान के अंदाज हैं। आइए हदीस मुबारक में मेरे आका ने जो अपने अंदाज में अपनी फजीलत को बयान फरमाया वो भी सुने। तिरमिज़ी शरीफ में 2434 हदीस मुबारक नंबर है 2434 हदीस का नंबर है। जलसा नासुम मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। आज पूछते जी मिलाद की महफिलें कहाँ लिखी हैं, तो महफिलें सजा के बैठे होते हो, तो तिरमिज़ी में लिखी है। तिरमिज़ी में पूरा बाब है मा जाअ फी मिलादिन नबी। तिरमिज़ी के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा का पूरा बाब है, पूरा उसमें मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से हदीस मुबारका लिखी। ये भी तिरमिज़ी की हदीस मुबारका है। प्यारे आका के असहाब मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। खराजा इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरूना, मेरे आका के असहाब मस्जिद में बैठे हुए हैं, मेरे आका तशरीफ लाए, इनके करीब आए ना जब मेरे आका, तो सहाबा को देखा, सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। उनमें एक कहता है या बड़े ताज्जुब की बात है, इन्ना इब्राहीमा इत्तखज़हुल्लाहु खलीला, इब्राहीम का बड़ा मकाम है, रब ने उनको खलील बनाया है। दूसरे कहने लगे व मूसा कल्लमहु तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम का भी बड़ा मकाम है, रब ने उनसे बार बार डायरेक्ट कलाम किया है। तीसरे कहने लगे व ईसा रूहुल्लाही व कलिमतुहु, ईसा का भी बड़ा मकाम है, वो रूहुल्लाह भी हैं, वो कलिमतुल्लाह भी हैं। चौथे कहने लगे व आदम हुस्तफाहुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम का भी बड़ा मकाम है, अल्लाह ताला ने उनको चुना है, वो सफीउल्लाह हैं। जब मेरे आका ने इनकी बातें सुनी ना, मेरे आका इनके सामने आए, मेरे आका ने फरमाया सहाबा कद समेतु कलामकुम व अजबकुम, मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैंने तुम्हारा कलाम सुना है, तुम्हारा ताज्जुब करना सुना है, तुम अंबिया की शानों पर ताज्जुब कर रहे हो। मेरे आका ने फरमाया सहाबा सुनो, इन्ना इब्राहीमा खलीलुल्लाही व हुवा कज़ालिक, मेरे आका ने फरमाया सहाबा इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हाँ ऐसी है, उनका यही मकाम है। व मूसा नजीउल्लाही व हुवा कज़ालिक, फरमाया हाँ मूसा नजीउल्लाह हैं, उनका यही मकाम है। व ईसा कलिमतुहु व रूहुहु व हुवा कज़ालिक, फरमाया ईसा कलिमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, उनका यही मकाम है। व आदम मुस्तफाहुल्लाह, फरमाया आदम को रब ने चुना है, वो वसीउल्लाह हैं, उनका यही मकाम है। ऐ सहाबा सुनो, वो कलीमुल्लाह हैं, वो खलीलुल्लाह हैं, वो सफीउल्लाह हैं, वो रूहुल्लाह हैं, अला व अना हबीबुल्लाह, फरमाया सहाबा सुनो मैं रब का हबीब हूं। अब हमें तो शायद समझ ना आई हो जी हबीब में और कलीम में खलील में फर्क क्या है, तो ये भी समझना पड़ेगा। तो पहले कलीम और हबीब में फर्क देखें। कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, तो कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे जाना है ना रब से कलाम करने के लिए, रब ने फरमाया पहले 30 रोजे रखो। 30 रोजे रखे,
और जिन शरायत के साथ रोजे रखने का कहा गया, एक शर्त पूरी ना हुई, रब ने फरमाया 10 और रख। 40 रोजे रखे। 40 रोजे रख के रब की बारगाह में हाजिर होने वाले, जिसको हाजिर होने के लिए 40 रोजे रखने पड़े, वो कलीम है। और जिसको हाजिरी के लिए कुछ भी ना करना पड़े, घर में सोए हुए आराम से जिब्राइल आए, वो हबीब है। कलीम वो है जो अकेला घर से चल के जाए। हबीब वो है जिसको लेने के लिए जिब्राइल आए, 70,000 फरिश्ते साथ हों। मीकाईल आए, 70,000 फरिश्ते साथ हों। अरे कलीमुल्लाह वो है जो पैदल चल के जाए। हबीबुल्लाह वो है जिसके लिए रब सवारी भेजे। कलीमुल्लाह वो है जो वादी मुकद्दस में जाए, रब फरमाए फखलान अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, कि ऐ मूसा अपने जूते उतार लो, तुम मुकद्दस वादी में आ गए हो। और हबीब वो है जो सिदरतुल मुंतहा के पास जाकर फरिश्तों का भी इमाम बने। और कलीम वो है जो जाकर अर्ज करे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। जो चाहे रब को देखना, वो कलीम है। और जिसके बारे में जिब्राइल कहें इन्नल्लाह कद इश्ताका लिकाअका, ए महबूब रब आपसे मुलाकात करना चाहता है, वो हबीब है। और जो कलीम है वो कहें मौला मैं देखना चाहता हूं, रब फरमाए लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। और हबीब वो है लामकान तक जाए, काबा कौसैन से भी करीब जाए, रब फिर भी फरमाए उदनु मिन्नी, या महबूब और करीब आ। आला हजरत कमाल हैं, वो कहते हैं तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तो बड़े जोश से कहा तू हरगिज़ नहीं देख सकता। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के हैं, कहीं तकाज़े विसाल के हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना तो दौड़ते हुए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, दौड़ते हुए गए। रब ने फरमाया मूसा दौड़ते हुए क्यों आए हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं वो अजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, मौला तेरे पास दौड़ता हुआ इसलिए आया हूं, तू राजी हो जा। कलीम वो है जो दौड़ता हुआ जाए, मौला तू राजी हो जा। और बल्कि कलीम ही नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से देखें, आदम अलैहिस्सलाम 300-350 साल रोते रहे, मौला तू राजी हो जा। नूह अलैहिस्सलाम आंखों के सामने बेटा डूब गया, खामोश हो गए, मौला तू राजी हो जा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक जुदाई बर्दाश्त की, रोते रहे याकूब अलैहिस्सलाम, आंखों की बीनाई भी कम हो गई। किस लिए? मौला तू राजी हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में छलांग लगाने को तैयार, मौला तू राजी हो जा। इकलौते बेटे को दूर बियाबान में छोड़ के आने को तैयार, मौला तू राजी हो जा। इकलौते बेटे की गले पर छुरी चलाने को तैयार, मौला तू राजी हो जा। मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा फिरौन टक्कर लेने को तैयार, मौला तू राजी हो जा। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमारी बेटा पैदा करने को तैयार, मौला तू राजी हो जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होने को तैयार, मौला तू राजी हो जा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने आए सब ये कहते रहे, मौला तू राजी हो जा। लेकिन हबीब वो है, रब का है वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, ए हबीब तुझे रब राजी करेगा। नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। रब ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबू रिदा का या मोहम्मद। फरमाया महबूब सारी कायनात मेरी रजा चाहती है और मैं रब्बे कायनात हो के तेरी रजा चाहता हूँ। आला हजरत कहते हैं ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि नारे जहन्नम लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। रज खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये तो है कलीम और हबीब का फर्क।
अब देखिए खलील और हबीब का फर्क भी, तो ये कुरान बयान करता है खलील और हबीब का फर्क। खलील वो हैं, कहते हैं ए मौला ला तुखज़िनी यौमा युबआसून, मौला जिस दिन ये सारे लोग उठाए जाए ना, उस कयामत के दिन मुझे रुसवा ना करना। खलील वो है जो कहे मौला मुझे रुसवा ना करना। हबीब वो है, रब हबीब तो हबीब, हबीब की उम्मत को भी कहे यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू, उस दिन रब अपने महबूब को भी और इन पर ईमान लाने वाले किसी को भी रुसवा नहीं करेगा। अरे खलील वो है जो रब की बारगाह में अर्ज करे वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, मौला बाद में आने वालों में मेरा तज़किरा अच्छा होता रहे। खलील वो है जो तमन्ना करे कि मेरा जिक्र होता रहे। हबीब वो है, रब खुद फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्रक, और खलील वो है जो कहे रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, रब मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, ईमान वालों को भी बख्श दे। और हबीब वो है, रब खुद फरमाए लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। महबूब आप तो आपके सदके से रब ने आपके पहलों को भी बख्श दिया, आपके पिछलों को भी बख्श दिया। और खलील वो है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए फरिश्ते आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते मौला इनको तबाह ना कर। रब कहता है युजादिलुना फी कौमी लूतिन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह कौम लूत के बारे में रब से अर्ज करते हैं मौला इन्हें तबाह ना कर। रब कहता है या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा, इब्राहीम इन्होंने तबाह होना है, तू इस मामले में ना आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं फीहिम लूतन, मौला उनके अंदर लूत भी है। रब फरमाता है नहनु अअलमु बिमन फीहा, रब फरमाता है इब्राहीम हम जानते हैं उनमें कौन है। इब्राहीम रब से झगड़ रहे हैं मौला अज़ाब ना हो, उस कौम में लूत भी हैं, तेरे नबी भी हैं। रब फरमाता है अज़ाब आएगा, लेकिन हबीब वो है, रब फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, जब तक आप इनमें हैं रब इन्हें अजाब नहीं देगा। और खलील वो है जो कहे रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले। और हबीब वो है जिसके गुलामों को रब फरमाए उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो मेरे महबूब हजरत खलीलुल्लाह हैं, तो उनके पास जब फरिश्ते आए ना, तो रब फरमाता है हल अता का हदीस इब्राहीम अल मुकर्रमीन, के इब्राहीम के मुकर्रम इज्जत वाले फरिश्तों की बात तेरे पास नहीं आई। इब्राहीम के पास फरिश्ते आए तो इज्जत के साथ आए, इज्जत वाले बन के आए। लेकिन जब महबूब के पास आए ना, रब फरमाता युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मुलाइकति मुसव्विमीन, महबूब रब इन फरिश्तों को तेरा 5000 फरिश्तों को तेरा सिपाही बना के भेज रहा है। वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीरा, रब फरमाता महबूब मेरे फरिश्ते भी तेरे खिदमत गुजार हैं। खलील के पास फरिश्ते आए तो इज्जत वाले मेहमान बनकर, महबूब के पास आए तो गुलाम बनकर। ये फर्क है खलील और हबीब का। अब मेरे आका करीम ने ये फर्क बताया ना, आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए सहाबा अना हामिलु लिवा अलहम्दी यौम हामिलु लिवा अलहम्दी यौमल क़यामती तहतहु आदमु फमन दूनहु इला यौमिल क़यामा वला फ़ख्र। मेरे आका ने फरमाया सहाबा तुम अंबिया की शानों पर ताज्जुब कर रहे हो। मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी होंगे सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। और फिर मेरे आका ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन यौमल क़ियामा वला फ़ख्र। फरमाया सहाबा क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफाअत करने वाला भी मैं हूं, सबसे पहले शफाअत कबूल भी मेरी होगी। और ये शफाअत की हदीस तिरमिज़ी के अंदर है, बुखारी के अंदर है, मुस्लिम के अंदर है, सारी किताबों के अंदर ये शफाअत वाली हदीस मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया
कयामत वाला दिन जब होगा। और वो कयामत वाला दिन कितना होगा? कुरान कहता है मिकदार हु 50,000 सनातिन, उस एक दिन की मिकदार 50,000 साल जितनी है। 50,000 साल का एक दिन होगा कयामत का। हदीस बारका है वो कयामत का दिन जब आएगा सारे लोग जमा होंगे। मेरे आका ने फरमाया पसीने में डूबे हुए होंगे, अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीना किसी के टखनों में, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, किसी के कंधों तक, किसी के मुंह में लगाम तक, तो पूरा पसीने में। ये आधा दिन या रब या रब या रब कहते रहेंगे। कयामत का आधा दिन क्या कहते रहेंगे? डायरेक्ट पुकारते रहेंगे। आधा दिन पुकारते रहेंगे। एक दिन कितनी देर का है? 50,000 साल का। आधा कितना हुआ? 25,000 साल सारे या रब या रब या रब या रब पुकारते रहेंगे। रब जवाब ही नहीं देगा। रब जवाब ही नहीं देगा। फिर कहेंगे अमा तरोना, क्या तुम नहीं देखते हो तुम्हारा हाल क्या हो गया? तुम्हारा हाल क्या हो गया है? चलो अपना कोई सिफारिशी ढूंढो, चलो अपना कोई वसीला ढूंढो, वैसा बंदा ढूंढो जो हमारी शफाअत करे। आज कहते जी वसीले की जरूरत ही कोई नहीं। क्यों हम किसी के पास जाएं जी? हम क्यों नबी के दर पे जाके मांगे? हम क्यों फलां वली के पास जाएं जी? हम डायरेक्ट मांगते तो डायरेक्ट मिलता, डायरेक्ट मिलता। 25,000 साल डायरेक्ट मांगते रहेंगे, मिलेगा? वहां जाना पड़ेगा वसीले के लिए। इसलिए आला हज़रत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे कयामत में, अगर मान गया कल तेरा रब्बा भी मानेगा। आज वक्त है, आज वक्त है, आज मान ले। आज उनको आज कह दे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वहां भी काम बन जाएगा। 25,000 साल डायरेक्ट मांगते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, रब जवाब ही कोई नहीं देगा। फिर कहेंगे चलो कोई सिफारिशी ढूंढो, चलो कोई शफाअत करने वाला ढूंढो। सारे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे आपको रब ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अपनी तरफ से मुबारक गुरु डाली, आपको रब ने अपना खलीफा बनाया, आपको रब ने फरिश्तों से सजदे कराए, अब चलें हमारी शफाअत करें, देखें हमारा क्या हाल हो गया है। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैर, कहेंगे किसी और के पास जाओ। आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आपको रब ने पहला रसूल बनाकर भेजा, आपकी दुआ को कबूल किया, आपके दुआ पर रब ने ज़मीन को पानी से भर दिया, चलें हमारी शफाअत करें। वो कहेंगे ज़बो इला गैरी, किसी और के पास जाओ। यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आपको रब ने खलील बनाया, आपको आग से बचाया, बड़ा मर्तबा अता फरमाया, चलिए हमारी शफाअत कीजिए। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मनसब मेरा नहीं, हाँ तुम्हें वो दर बताता हूँ, आज के दिन उनकी चलने वाली है। आज के दिन जो वो कहेंगे वही होगा। चलो दरे मुस्तफ़ा पे आ जाओ। सारे मिलकर दरे मुस्तफ़ा के आप आएंगे और आकर कहेंगे अंता रसूलुल्लाह अंता खातिमुल अंबिया, आप रब के रसूल हैं, आप खातिमुल अंबिया हैं, अब चलिए हमारी शफाअत कीजिए। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, ये मेरा मनसब है, ये मेरा काम है, आओ मैं तुम्हारी शफाअत करता हूँ। मेरे आका सजदे में सर रखेंगे, रब की हम्द बयान करेंगे, ऐसी हम्द जैसी पहले कभी ने किसी ने की है, ना कोई बात में करेगा। मेरे महबूब जब सजदे में सर रखेंगे ना, इधर 25,000 साल पुकारते रहे, रब ने जवाब ही नहीं दिया। उधर महबूब ने सजदे में सर रखा, रब खुद फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रअसक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफा तुशफा। रब फरमाएगा महबूब अपना सर उठाओ। ये 25,000 साल पुकारते रहे, जवाब नहीं मिला। कुल तुस्मा, महबूब आप बोले आपकी बात सुनी जाएगी। वसल तुअता, आप मांगे जो भी मांगेंगे दिया जाएगा। वशफा तुशफा, आप शफाअत करें, जिसकी भी शफाअत करेंगे कबूल होगी।
तो मेरे आका ने फरमाया आना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामति वला फ़ख्र। फरमाया सहाबा क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला भी मैं हूँ, सबसे पहले शफ़ाअत कबूल भी मेरी होगी। फरमाया आना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नति यौमल क़ियामा फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदखिलुनीहा व माअ फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्र। मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाला भी मैं हूँगा, सबसे पहले जन्नत में रब दाखिल भी मुझे फरमाएगा, और रब जब मुझे दाखिल फरमाएगा तो मेरे साथ ईमान वालों में से गरीब लोग होंगे। माया फुकराउल मुमिनीन। आज अगर गुर्बत ने डेरे डाले हुए तो परेशान ना हो, कल अमीरों से 500 साल पहले गरीब आका के साथ जन्नत में जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाहि यौमल क़ियामति वला फ़ख्र। मेरे आका ने फरमाया मैं पहले भी जितने गुजर चुके, बाद में जितने आएंगे, सबसे ज्यादा रब की बारगाह में इज्जत वाला हूं, और ये बात भी फख्र से नहीं कहता। एक और हदीस बारका सुनिए। जब मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज रब की बारगाह में हाजिर हुए ना, रब ने वो सारा कलाम सीगा राज में रखा है। फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। रब ने अपने बंदे की तरफ वही फरमाई जो फरमानी थी, लेकिन कुछ बातें उसकी जाहिर महबूब ने फरमाई। जो कुछ बातें जाहिर की गई ना, उनमें से चंद बातें आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ में जब मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ ना, रब ने फरमाया या मोहम्मद अंता दैफुना लैलता फमाज़ा तुरीद। रब ने फरमाया महबूब आज की रात आप हमारे मेहमान हैं, बताओ क्या चाहते हो। मेहमान आए तो हम कहते नहीं बताओ क्या लेना है, कोई ठंडा पीना है, गरम खाना खाएंगे, क्या पसंद करेंगे, क्या आपके लिए बनाया जाए। तो हम मेहमान आए तो उसकी इज्जत करते हैं, ये ईमान का तकाजा है। मेरा आका ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु। मेरा आका ने फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है अपने मेहमान की इज्जत करे। तो इज्जत करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेहमान आ जाए तो उनके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, जी क्या होगा, महंगाई बढ़ी है, अपना नहीं पूरे पेंदे भी आ गए ना। तो मेहमान जब आता है ना तो वो अपना रिज्क लेकर आता है। ये हदीस से बारका है, आता है तो अपना रिज्क लेकर आता है और तुम्हारी बीमारियां परेशानियां मुसीबतें लेके जाता है। तो मेहमान रहमत ही रहमत है। जब मेहमान आए तो उसकी इज्जत करें। रब की बारगाह में रब के महबूब मेहमान बने। रब ने फरमाया महबूब आज आप हमारे मेहमान हैं, बताओ क्या चाहते हैं। महबूब ने अर्ज की कुल्लु मा जरत अलल अंबियाई मिन कबली। अर्ज की मौला मुझसे पहले अंबिया को जितनी अजमतें दी हैं, जितनी फजीलतें दी हैं, जितनी शानें दी हैं, जितने कमालात दिए हैं, जितने मोजज़ात दिए हैं, वो सारे कमालात सारे मोजज़ात जो अंबिया को अलग अलग दिए वो सारे मुझे अकेले को अता फरमा दे। रब ने फरमाया दे दिए। अब रब ने फरमाया महबूब अतदरी ऐना अंता, महबूब जानते हो तुम कहां हो। अर्ज की अल्लाहु आलम। अर्ज की मौला तू ही जानता है। रब ने फरमाया मा वरा अका लमखलूकुन नकलतुका मिन आलमन इला आलम। रब ने फरमाया क्या महबूब मेरी जितनी भी मखलूक है सारी मखलूक इस वक्त तेरे कदमों के नीचे है। नकलतुका मिन आलमिन इला आलम, मैं तुझे एक आलम से दूसरे आलम में ले आया हूँ, मकान से ला मकान तक ले आया हूँ। अब रब ने फरमाया महबूब अना व अंता व मा सिवा जालिका खलक़तुहु लि अजलिक। रब ने फरमाया महबूब एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, इसके अलावा जितनी भी कायनात है महबूब मैंने वो सब तेरे लिए बनाया। एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, इसके अलावा जितनी भी कायनात है महबूब सब तेरे लिए। अल मुस्तदरक लिल हाकिम, इमाम हाकिम निशापुरी की किताब है। ये हाफिजुल हदीस है, हाकिम भी है। हाफिज और हाकिम दोनों उन हस्तियों को कहते हैं जिनको सारी हदीस सनद के साथ मतन के साथ याद हो और हदीस पर हुक्म क्या लगता है, ज़ईफ है वो सही है,
मोतबर है या नहीं है, वो सारे हुक्म भी जानते हो, उनको हाकिमुल हदीस कहते हैं। तो अल मुस्तदरक उस किताब को कहते हैं जिसमें बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर सही हदीसें मौजूद हो। अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हाकिम अबू अब्दुल्ला निशापुरी ने हदीस नकल की, और भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिज नबुव्वा में लिखा, खसाइस कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तहरीर फरमाया, और एक बदमज़हब मौलवी अशरफ अली थानवी है, उसने भी अपनी किताब के अंदर इसको नशर तीब में लिखा हुआ है। इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए ना, 350 साल रोते रहे। ये तवज्जो से सुने, मैं इंशाल्लाह जल्दी खत्म करने लगा हूं बयान। 350 साल आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, माफी कबूल नहीं हो रही, तौबा कबूल नहीं हो रही। 350 साल बाद एक बार अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजाहि मुहम्मदिन अनिगफिर ली, मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत का वास्ता दे के अर्ज करता हूँ, मौला मुझे माफ फरमा दे। रब ने फरमाया, ए आदम तूने मेरे महबूब का वास्ता दिया है, जा तुझे माफ किया, जा तुझे। अब आदम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, ए आदम ये बता, कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, मैंने अभी अपने महबूब को दुनिया में भेजा नहीं, तुम पहले बशर हो जो जमीन पर गए हो, महबूब मेरा आया नहीं, तुम्हारी औलाद में आखिरी नबी होना है उसने, बताओ तुमने मेरे महबूब को पहचाना कैसे? आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला लम्मा खलक़तनी व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिक नज़रतु इलल अर्श फ़वजदतु मकतूबन अला कवाइमिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज की, मौला जब तुमने मुझे पैदा फरमाया, मुझ में मुबारक रूह डाली, मौला मैंने आंख खोली, अर्श की तरफ देखा, अर्श के पायों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मौला मैं जान गया इस नाम वाले से तुझे बड़ा प्यार है, इस नाम वाले का मकाम तेरी बारगाह में बड़ा है, इसकी इज्जत तेरी बारगाह में बड़ी है। मुझे याद आया, मैंने वास्ता दिया, मेरा काम बन गया, मेरा काम, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नाम है मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला तेरे नाम के साथ नाम मिला व देखा, मुझे मकाम का पता चल गया, मुझे शान का पता चल गया, तेरी बारगाह में इज्जत का पता चल गया, मोहब्बत का पता चल गया। अच्छा, मैं कहते हैं जी बड़ा जिक्र करते हो, इतना जिक्र करते हो, रब से मिला देते हो। हम कहते हैं इसलिए मिलाते हैं तुम्हें पता चले महबूब का मकाम क्या। और हम कहते हैं रब ने जुदा रखा ही नहीं है, रब ने जुदा रखा ही नहीं है। आशिक कहता है, नामे नबी दा रखिया खालिक ने खुद ख्याले, नामे नबी दा रखिया खालिक ने खुद ख्याले, ए अज़ाना विच भी नाले, ए नमाज़ां विच भी नाले, रब सुतो जुदा नहीं नहीं, रब सुतो जुदा नहीं, रब तो ना जुदा है, सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवाए। और आदम अलैहिस्सलाम ने जो अकीदा दिया ना आशिक ने, वो इस शेर में बयान किया। आशिक कहता है, जिक्र रसूल करके दिल अपना शाद कर ले, जिक्र रसूल करके दिल अपना शाद कर ले, मुश्किल बने जे कोई मदनी नो याद कर ले, नाम नबी दा सदका सदका, नाम नबी दा सदका टल जादी हर बलाए, सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बोला तेरे नाम के साथ नाम मिला व देखा था, इज्जत का, मकाम का, मर्तबे का पता चल गया, इसलिए वास्ता दिया है। अब आदम अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, मौला मकाम मेरा इतना है कि तूने अपना खलीफा बनाया है,
मकाम इतना है, तूने फरिश्तों से सजदे करवाए हैं, मकाम इतना है, तूने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, मकाम इतना है, तूने अपनी तरफ से मुबारक रूह डाली है, मकाम इतना है, जिसने सजदा नहीं किया हमेशा के लिए लानती बना दिया है, फिर भी 350 साल डायरेक्ट मांगता रहा हूं, नहीं मिला। आज जो कहते हैं ना जी डायरेक्ट चाहिए, तो उनको चाहिए अपने गिरेबान में जानते हैं तुम हो क्या, जो डायरेक्ट लो। तुम्हारे अब्बा जी, हमारे भी अब्बा जी आदम अलैहिस्सलाम, मकाम व मर्तबा देखो, 350 साल डायरेक्ट मांगते रहे, मिला। आला हजरत कहते हैं बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, उनके वास्ते के बगैर खुदा कुछ अता करे, वल्लाह ये हवस निरी बेबसर की है, जो अक्ल का अंधा है वो ये कहेगा जो डायरेक्ट में लेना है, डायरेक्ट रब महबूब के वास्ते के बगैर नहीं देते। तो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज की मौला इतना मकाम है, फिर भी 350 साल डायरेक्ट मांगता रहा हूं, मिला नहीं। इसका नाम एक बार लिया है, काम बन गया, बता तो सही इसका मकाम कितना है। इसका नाम एक बार लें तो काम बन जाता है। रब ने फरमाया आदम सुन, इसका मकाम इतना है, लौलाहु लमा खलक़तुका, फरमाया आदम अगर ये ना होते मैं तुझे भी पैदा ना करता, लौलाहु लमा खलक़तु लौहन वला कलमन, अगर ये ना होते मैं लौह कलम को भी पैदा ना करता, लौलाहु लमा खलक़तु शमसन वला कमरन, अगर ये ना होते सूरज और चांद को भी पैदा ना करता, वला मलकन वला समाअन, अगर ये ना होते आसमान और फरिश्ते भी पैदा ना करता, वला जिन्नन वला इंसान, अगर ये ना होते इंसान और जिन भी पैदा ना करता। और महबूब से रब ने फरमाया वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लियुअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया। रब ने फरमाया महबूब ये दुनिया और इसमें रहने वालों को मैंने फकत इसलिए बनाया है, इन्हें दिखाऊं, इन्हें पहचान करवाऊं, इन्हें बताऊं कि तेरा मकाम मेरी बारगाह में कितना है। महबूब अगर तुम ना होते मैं दुनिया ही ना बनाता, तुम ना होते मैं दुनिया ही ना बनाता। हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो कुछ ना हो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और दूसरा आला हजरत ने पूरा कलाम लिखा हुआ है। आला हजरत कहते हैं मेरे आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ किसके लिए आए हैं? थक गए हो बैठ बैठ के ना, जिसके लिए आए आप, मुझे पता है थक गए आप, बस खत्म करने लगा मैं। बोलिए जरा एक बार मिलके, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीन फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियाम जमाना पिए, जहाने लिए तुम्हारे लिए, ये अकरमियां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन में ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को आसर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, और सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। रब ने फरमाया महबूब अना व अंता व मा सिवा ज़ालिका खलक़तुहु लिअजलिक, रब ने फरमाया महबूब एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, इसके अलावा कुल कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है। महबूब ने जवाब दिया अर्ज की मेरे मौला अना व अंता व मा सिवा ज़ालिका तरक्तुहु लिअजलिक, अर्ज की मौला एक मेरी जात है, एक तेरी जात है, इसके अलावा जो कुछ भी है मैंने सब तेरे लिए छोड़ दिया। तो सब महबूब के लिए छोड़ दें, रब्बे कायनात के लिए सब छोड़ दें, कमी किसी चीज की रहती नहीं है, कमी किसी चीज की रहती नहीं है। तो मेरे आका मालिक अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल आला नबी, और हम महबूब के उम्मत, और महबूब की उम्मत सारी उम्मतों से अफजल आला। तो जब हमें सबसे अफजल आला नबी मिला है
तो हम खुशी क्यों नहीं करेंगे? माशाल्लाह कर रहे हैं ना खुशी, तो करते रहना है। हश्र तक डालेंगे हम गदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।